देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और मोदी सरकार की नीतियों के दम पर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो विपक्ष सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के लिए प्रयासरत है। चुनाव में आम जनता की नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कैसे सांसद वो चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आम जनता मतदान करेगी। सहारा समय के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में संवाददाता सुनील साहू ने कमला नेहरू पार्क में आम लोगों से खास बातचीत की और उनके विचार जाने। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील साहू। सहारा समय के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नेता चुनावी वादों के साथ जनता के बीच जाना शुरू हो गए हैं। उनके लुभावने वादे भी शुरू हो गए हैं। आम जनता को लुभाने के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में आम मतदाता क्या सोचता है, वो कैसी सरकार चाहता है, उसकी सांसदों से उम्मीदें क्या हैं, इसी को लेकर सहारा समय आज मौजूद है कमला नेहरू पार्क जवाहर नगर में। आम मतदाताओं से हम जानते हैं उनकी क्या राय है। चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालें? जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या जहन में होगा आपके? जी देखिए, हम लोग वोट डालने जाएंगे, मोदी जी की सरकार को वोट डालने जाएंगे। हम लोग कमल के निशान को वोट डालेंगे। हम लोग मतलब आगे राम मंदिर बनाए और भी हम लोग अच्छी योजनाओं को करने के लिए मोदी जी की योजनाओं को वोट डालने जाएंगे हम लोग। तो उन योजनाओं के लिए हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है। अच्छा अनुभव, लगभग अनुभव रहा है, कई सरकारें आपने देखी होंगी। अब जो चुनाव आ रहा है, इस नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? जो नई सरकार आने जा रही है उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? सब लुटेरे लड़ गए हैं, केखा पहचाना जाए। जब हमें जनता का तो कोनो ध्यान दे नहीं रहा, ना जनता का चुनाव है। ये नेताओं का ही चुनाव है, वकीलों का चुनाव है। समझ गए? वकीलों से गुमराह है पूरा देश। लुटेरों की सरकार है, से लूट रहा है देश। लेकिन जब अगर कहा जाए कि सभी लुटेरे अगर हों तो कहा जाता है उसमें कम लुटेरा हो, तो ऐसे में कम लुटेरा किसको? सेना के हवाले कर दी जाए, ज़्यादा नीक है। सेना के हवाले कर दी जाए, ज़्यादा नीक है। सेना के हवाले करने की राय आ रही है। चुनाव चल रहा है, क्या सोच होंगी, क्या मुद्दे होंगे आपके वोट डालने को लेकर? हमारे मुद्दे तो इसी बात में है कि प्रदेश बढ़ता हुआ दिख रहा है, देश बढ़ता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि चाहे वो प्रदेश का हो या देश का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और ये जो इंडिया बनाया हुआ है संगठन, ये चोरों की बारात है, ये इनमें हम नहीं जाएंगे। माननीय मोदी जी को वोट देने का काम करेंगे। इनका कहना मोदी जी को वोट देंगे। सर, चुनाव चल रहा है, अगर हम कहें कि ये जो वर्तमान सरकार है इसकी क्या उपलब्धियां आप मानते हैं? आज विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। पूरे विश्व ने हमारा लोहा माना है। कानपुर की अगर हम बात करें तो मेट्रो का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है। रिंग रोड के माध्यम से हमारे कानपुर के आउटर रिंग रोड को पूरा कवर किया जा रहा है। कानपुर से लखनऊ हाईवे जो है वो 6 लाइन किया जा रहा है। एयरपोर्ट का यहाँ पे निर्माण हुआ है। रेलवे का विकास हुआ है। वंदे भारत के माध्यम से 8 ट्रेनों के माध्यम से कानपुर को जोड़ा गया है। विकास जो है वो अपने चरमोद पर है। हम चाहेंगे यह विकास निरंतर यूं ही चलता रहे। जो सरकार है उसने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है, जिससे कि जनता बहुत खुश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर पुनः आने वाली है और यह विकास यूं ही अनावरत चलता रहेगा, यही आशा है। ये जिस प्रकार से भैया का मानना है कि मेट्रो चल रही है और भी कई चीज़ें हो रही हैं, लोकल कानपुर की बात करें तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या मानी जाती है। क्या आपको लगता है कि मेट्रो से कुछ सुधार होगा? बिल्कुल, मेट्रो से बिल्कुल सुधार होगा। जब लॉन्ग रूट के लिए चलेगी मेट्रो, इतनी लंबी रूट के लिए तो काफ़ी सुधार होगा मेट्रो का। कहीं ना कहीं मानना कि जाम से सुधार मिलेगा। सरकार के दावे तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप बात करें एजुकेशन की तो क्या लगता है कि एजुकेशन को सुधार आया है? शिक्षा में भी काफ़ी सुधार आया है और थोड़ा सरकार को मेडिकल लाइन में भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए। और जो नए बच्चे जो बाहर से मेडिकल करके आ रहे हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे सुविधा हो, जिससे कि वो लोग भी अपना जो MBBS करके आते हैं तो वो यहाँ पे अच्छी अपना डॉक्टरी जो है करें और देश की जनता को, अपना स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ाएं। नहीं, देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज के निर्माण तो बहुत से हो रहे हैं। इधर पिछले 7 वर्षों में कई मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं और कई चालू होने के कगार पे हैं। तो क्या लगता है उन मेडिकल कॉलेज और फैसिलिटी होनी चाहिए? जी, और फैसिलिटी होनी चाहिए और थोड़ा गरीबों और छोटे तबके जिनके पास पैसे की कमी रहती है और डॉक्टर्स जो हैं जो महंगे इलाज बता देते हैं, टेस्ट बताते हैं, उसमें भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए।
कहीं ना कहीं जो महंगे टेस्ट और महंगी दवाइयों को जो एक जाल है, उसको लेके क्या लगता है आपको, क्या सुधार की आवश्यकता है? महंगाई तो टेस्ट में थोड़ी कमी होनी चाहिए। बहुत टेस्ट में पैसा लगाते हैं डॉक्टर। बीमारी एक होती है, 1000 टेस्ट करा लेते हैं, पैसा इतना लगाते हैं, गरीब आदमी निचोड़ लेते हैं। डॉक्टरों में लगाम नहीं चाहिए, इनकी फीस भी बहुत होती है, हम आदमी पे नहीं कर सकता इतना पैसा। बाकी सरकार बढ़िया काम कर रही है। कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात आ रही है। और आपको जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके मन में? देखिए, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपना और अपने परिवार का बता रहा हूँ, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि गुंडई पूरी तरीके से पूर्णतः ख़त्म हो गई है। चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, पूर्णतः गुंडई ख़त्म हो गई है। कोई भी गुंडा माफिया जरा सा भी कोई कांड करने का अगर सोचता है, लेकिन उसमें योगी मोदी जी का डर सता देता है कि कुछ करने से पहले सोचता है वो एक बार, उनको डर है, भय है कि अब हम कोई गलत ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मोदी योगी जी का डंडा चले। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि मोदी जी को इसलिए वोट देंगे, योगी जी को, क्योंकि लाइन ऑर्डर पे आपका मानना है कि सरकार ने काम किया है। इस बात से कितना समय तक कि लाइन ऑर्डर पे सब कुछ बढ़िया हुआ? लाइन ऑर्डर पे बहुत अच्छा हुआ है। क्या बोलते हैं, ठेके बंद हो गए हैं, दारू सस्ती महंगी मिल रही थी, बहुत अब सस्ती मिलने लगी है। बहुत सही काम हुआ है लाइन ऑर्डर पे। और क्या बोलते हैं, मेट्रो से भी बहुत अच्छा मतलब हम लोगों को वो मिलेगा, आने जाने में जाम से बहुत छुटकारा मिलेगा मेट्रो में। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए। काफ़ी अस्पतालों में बहुत काम हुआ है, सरकारी अस्पतालों में बहुत काम हुआ है। बहुत अच्छे गरीब लोगों को बहुत सुविधा मिली है, लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी अब की बार 400 पार। तो कि जिस प्रकार से देखा जाए कि नारी सशक्तिकरण की बहुत चर्चा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कानपुर के आसपास कई घटनाएं हुई हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, अब हमको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर 95% जो भी घटनाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। ये विपक्ष द्वारा साजिश किए द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी को जो है बदनाम करने की साजिश की जाती है। और आप प्रदेश में देख लीजिए, माननीय आप प्रदेश में देख लीजिए, कोई भी भ्रष्टाचार हो या कोई माफिया हो, किसी प्रकार का कोई बचने वाला ना। जातिवाद, सीधा विकासवाद चल रहा है इस प्रदेश में, इस देश में। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 400 सीटें की वो आ रही, 400 सीट हमारी उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन कहीं विरोध भी नजर आता है। अब भी एक लोग थे, देखा जाए तो कहीं ना सेना के शासन की चर्चा कर रहे थे, कितना सहमत उनके सेना के शासन की चर्चा से? देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं, मगर मोदी जी के नेतृत्व में जितनी अपनी सेना भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आगे बढ़ी है, और नए नए हथियार और नए नए अपने देश में ही अब तो बनने लगे हैं। जो नए विमान तेजस है, और भी बहुत कई निर्माण हो रहे हैं, जिससे कि अपना देश तो मजबूत हुआ ही है सैन्य साधनों में, और कई नई नई पनडुब्बियाँ भी बन गई हैं। तो उससे अपना देश की सेना और सुरक्षा काफ़ी अच्छी हो गई है। और योगी जी के रहने से प्रदेश में सुरक्षा भी काफ़ी मजबूत है। एक बार अपराधी अपराध करने के पहले सोचता है कि मैं अपराध करूं कि ना करूं।